श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 266 अध्याय 6 ध्यान योग और श्लोक क्रमांक 34। जय महाकाल। आज 24 जनवरी है और आज से अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 395 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। अर्जुन भगवान को पिछले 33वें श्लोक से मन की चंचलता के विषय में प्रश्न पूछ रहे हैं और भी कह रहे हैं, चंचलम हे मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, मनः चंचलम प्रमाथि बलवदृढ़ तस्य निग्रहम अहम वायोः इव सुदुष्करम मन्ये। अर्जुन कहते कि मन बड़ा ही चंचल है, प्रमथनशील है, शरीर इंद्रियां इनको व्याकुल करने वाला है, बलवान भी है और दृढ़ माने जिद्दी भी है। इसलिए उसको वश करना मैं वायु की तरह अत्यंत दुष्कर मानता हूं। यह अर्जुन की अपनी सोच है। आइए इस पर हम लोग और थोड़ी चर्चा करते हैं। अर्जुन ने यहां पर भगवान को श्री कृष्ण कहा। कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षयति इति कृष्ण, जो खींच लेता है अपनी तरफ, उसको कृष्ण कहते हैं। भगवान कृष्ण को कहते कि हे कृष्ण, मेरा मन संसार की ओर उन्मुख है, अतः चंचल है। आप उसे अंतर्यामी रूप परमात्मा के सन्मुख बनाने में समर्थ है। भाष्यकार यहां पर कृष्ण शब्द का अर्थ करते हैं भक्तजन पापादि दोष कर्षणात् कृष्ण। भक्तजनों के पापों को जो निवृत्त कर देता है ना, वह कृष्ण है। अनुभव अर्जुन जो है ना, वो यहां पर अपने अनुभव को स्पष्ट कर रहे हैं। वे मन को 4 विशेषणों से संबोधित करते हैं। वे चारों भी यहां पर सविस्तर विचारणीय हैं। ये 4 विशेषण क्या है, उस पर चिंतन करना जरूरी है। और उस मन की तुलना वायु के साथ भी की है अर्जुन ने। इन दोनों में क्या साम्यता है उसको भी देखना जरूरी है। मनः चंचलम प्रमाथि बलवदृढ़, मन के साथ हम सभी का यही अनुभव है कि वह चंचल है, जिद्दी है, बलवान है और दृढ़ है। एक बार शंकराचार्य जी को किसी ने पूछा था कि संसार में विश्व विजयी कौन है। तब आचार्य ने कहा, जितम जगत केन मनोहि एन, जिसने अपने मन पर विजय पा लिया है ना, वही विश्व विजयी है। मन को चंचल कहा गया है। हमारा यही अनुभव है कि यह मन एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। भूतकाल या भविष्य काल में सदैव विचरण करता है, वही इसकी रमण स्थली है। मनोनी ऐसे कैसे घडेल
जे मरकट समाधि येईल का रहा मन तलिया राहिल महावातु। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं मन की चंचलता को दो दृष्टांत देकर कहते हैं। बंदर को प्राकृतिक स्वभाव चंचल है, बंदर का जो स्वभाव है ना वो चंचल ही है, उसको क्या समाधि लग सकती है? अथवा महावात माने आंधी को रोकने से वह क्या रुकेगा? वैसे ही मन भी चंचल है। हमने पहले भी कहा है कि मन की चंचलता ही मन की पहचान है। जिसको जितनी अधिक खबर एकत्रित करके देना हो उसको ध्यान रखना, जिसको भी जितनी अधिक खबर इकट्ठी करना हो ना उस व्यक्ति को शांत नहीं बैठना चाहिए। पत्रकार कभी एक जगह नहीं बैठता, समस्त शरीर में कहां क्या घटित हो रहा है यह खबर बुद्धि को मन ही देता है। मन को संसार की खबर बुद्धि को देना है तो उसे चंचल ही होना चाहिए। जैसे संसार चंचल है, संसार हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, मन को भी होना चाहिए। मन की चंचलता उसकी स्वाभाविकता है, उसमें कुछ भी गैर नहीं है, इसलिए मन को चंचल होना ही चाहिए। दूसरी बात, मन प्रमाथी है। प्रमाथी का अर्थ है मन इंद्रियों का सतत मंथन करता रहता है। प्रत्येक इंद्रिय को मन अपने विषयों के प्रति ले जाता है। इंद्रियों को प्रेरित करने वाला मन न हो तो इंद्रियों का सौंदर्य खो जाएगा, इंद्रियां निष्क्रिय हो जाएगी। जिस व्यक्ति का मन जितना अधिक चंचल होवे वह उतना ही गतिशील होता है, उसकी इंद्रियां उतनी ही अपने विषयों की तरफ दौड़ती रहती हैं। पंच विषयों में से कोई भी कामना मन में उतर आती है तो तज्जनित इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं और वह इंद्रियां अपने विषयों का भोग करना ही चाहती है। इंद्रियों को विषय भोग में प्रवृत्त करने वाला यह मन ही है। यह मन ही इंद्रियों की जो शक्ति है, तेज है, ओज है, उसको विषय के भोग में गंवाता है। विषय और इंद्रियों के मंथन से इंद्रियों की जो तेज है, जो वीर्य है, उसका ह्रास करने वाला यह मन ही है। सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। मन मौजूद ना हो तो इंद्रियों में कोई भी ताकत नहीं है कि वह विषयों का सेवन करे, इसलिए वह प्रमाथी कहा गया है उसको। फिर बलवान भी कहा है, बलवत। यह मन बलवान है। अर्जुन कहते हैं मैं चाहता हूं ध्यान करने बैठ जाऊं, मैं चाहता हूं मैं ध्यान करूं, किंतु मैं हार जाता हूं, मन विजय पा लेता है। मैं प्रयत्न करता हूं मन शांत होने के लिए, किंतु वह और भी अशांत हो जाता है। मैंने बहुत संकल्प किए प्रभु कि मैं काम, क्रोध, लोभ आदि में न फंसूं, किंतु मेरे सब संकल्प निष्फल हो जाते हैं। मैं सदैव हारा हुआ हूं इस मन के साथ। मन पर नियंत्रण करना मेरे लिए कठिन ही है, क्योंकि आज यह मुझे बलवान प्रतीत हो रहा है। इसलिए अर्जुन उसको क्या कहते हैं कि बलवत है। फिर चौथी बात कहें कि वह दृढ़ है। मन में यदि कोई विचार आता है तो उसको पूर्ण करने के लिए वह दृढ़ रहता है। मैं जितना उसको रोकता हूं वह उतना ही मुझे पीड़ित करता है। मनुष्य सदैव मन से हार जाता है। ये चारों चीजें मन का अपना स्वभाव ही है। प्रमाथी, बलवत, दृढ़म, ये चार चीजें। एक सुभाषितकार ने 10 मकार को चंचल कहा है। कितने मकार को? 10 मकार को। मनो मधुकरो मेघो, मानिनी मदनो मरुतः, मा मदो मरकटो मत्स्यो मकार दश चंचल। 10 मकार चंचल है। एक अपना मन, दूसरा मधुकर, फिर मेघ, फिर स्त्री, फिर कामवासना मदन, फिर वायु, फिर लक्ष्मी, फिर मद, वानर, मरकट
और मत्स्य, ये 10 चीजें जो है ना वो चंचल कही गई हैं। मन में चारों चीजें हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि उसके बिना मन नहीं है, और मन न हो तो हम मानव कहने के भी अधिकारी नहीं हैं। मन के कारण ही हम मानव हैं। मन ही हमारा आविष्कार करता है, मन ही हमें परिस्थितियों के साथ बदल देता है, मन ही हम सभी को एक सूत्र में बांधता है। अतः हम मनुष्य कहलाए हैं। पशुओं का मन विकसित नहीं है, अतः वे अपना आविष्कार न कर सके, आज तक अपने में परिवर्तन न ला सके। त्रेता युग में जो भैंस थी ना, जो गाय थी, जो गधा था, वो आज भी वैसा का वैसा ही है। मानव बदलता रहता है, परिस्थितियों के साथ मानव का मन बदल जाता है। हर क्षण क्षण में मानव बदल रहा है। जैसे जैसे मन में विचार चलते रहते हैं ना, वैसे वैसे मानव बदलता रहता है। मानव ने मन के कारण ही एक दूसरों के साथ पति पत्नी, माँ बाप, पिता पुत्रादि संबंध स्थापित किए हैं, पशुओं ने नहीं। मनसा सीव्यति इति मनुष्य, मनुष्य मन के कारण ही एक दूसरों से बंधा हुआ है। मन ने ही तो सब परस्पर संबंध प्रस्थापित किए हैं। मन न हो तो सब संबंध नष्ट हो जाएंगे। अतः समस्त संबंधों का मूल कारण यह मन ही है। समस्त संबंधों का केंद्र बिंदु है यह हमारा मन। मन मानव को बांधता भी है और मुक्त भी करता है। मन की धारा दोनों तरफ बहती है, बंधन की तरफ भी और मुक्ति मोक्ष की तरफ भी। यह मानव पर निर्भर है कि वह मन को किस तरफ मन के द्वारा यात्रा करें। मनुष्य इन मन के द्वारा संबंध स्थापित भी कर सकता है और संबंध तोड़ भी सकता है। प्रत्येक संबंधों के बंधन में मनुष्य मुक्त हो सकता है। जितने सारे संबंध स्थापित किए हैं मन ने तो किए ना, वो चाहे तो निर्णय कर ले, तो किसी व्यक्ति का हृदय निर्णय से संकल्प शक्ति से शून्य है, उसके लिए यह अर्जुन का सूत्र उपयुक्त ही है। निर्णय कर ले कि अपने को संबंध बनाना है कि संबंध तोड़ना है। ये किस पर निर्भर है? मन पर निर्भर है। खैर, अर्जुन कहते तस्य निग्रहम अहम वायो इव सुदुष्करम मन्ये। हे प्रभु, मन को वश करना किस प्रकार दुष्कर है, उसको यहां पर वायु का दृष्टांत देकर कहते हैं। दृष्टांत सिद्धांत की परिपुष्टि के लिए होता है, अतः दृष्टांत में सिद्धांत के संपूर्ण लक्षण घटित होना ही चाहिए। यह अपेक्षा व्यर्थ है। मन में और वायु में कुछ आंशिक साम्यताएं हैं, कुछ साम्यताएं है उसमें। मन के पूर्ण लक्षण वायु में नहीं बैठते हैं, क्योंकि मन और वायु दो भिन्न तत्व हैं। वायु पंचकृत पंचमहाभूतों से निर्मित है, तो मन अपंचकृत पंचमहाभूतों के सात्विक अंश से निर्मित है। मन वृत्ति है तो वायु पदार्थ है, मन काल्पनिक है तो वायु व्यावहारिक है। तो भी कुछ साम्यताएं अर्जुन ने वायु में खोजी है, अतः उसका दृष्टांत दिया है। आत्मा को समझना हो तो वायु का दृष्टांत देते हैं। वायु आंखों का विषय नहीं है, ठीक वैसे ये मन भी इन आंखों से देखा नहीं जाता, एक पहली विशेषता है। दूसरी चीज, वायु को हम मुट्ठी में पकड़ने का प्रयत्न करें तो हम जितनी अपनी मुट्ठी को घट्ट बांधते हैं ना, वायु उतना ही मुट्ठी से बाहर हो जाता है। इस मन को भी जितना हम पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, मन उतना ही हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है। अब तीसरी बात, वायु चंचल है, एक जगह नहीं ठहरता, वैसे ही मन भी एक जगह नहीं ठहरता, वो दौड़ता ही रहता है और दौड़ता ही रहता है। चौथी बात,
वायु दौड़ता है तभी उसका स्पर्शेंद्रिय से अनुभव होता है, वैसे ही मन दौड़ता है तभी वह है ऐसा प्रतीत होता है। निद्रा में मन रुका हुआ है, अतः उसकी कोई वहां पर प्रतीति नहीं होती है। पांचवी बात, वायु बलवान है। तूफान जब आता है तो बड़े बड़े वृक्ष घर जमींदोज हो जाते हैं महाराज, वैसे ही मन ही बड़ा बलवान है। बड़े से बड़े साधकों को भी यह धराशायी कर देता है, साधारण लोगों को तो हर क्षण गिराता रहता है। छठी बात, जमीन में धसी हुई वायु का जब विस्फोट हो जाता है तो हजारों लोग भूकंप में मर जाते हैं। गुजरात का भूकंप, महाराष्ट्र का भूकंप अविस्मरणीय, कितने लोग मरे थे, बाप रे बाप, सब छिन्न भिन्न हो जाता है, कुछ ही क्षणों में सब मिट जाता है। ठीक वैसे इस मन का जब हम संग्रह करते हैं ना, तो राग द्वेष का संग्रह तो एक दिन भूकंप की तरह ही फूट जाता है। लोग झगड़ा करते हैं महाराज, आत्महत्या करते हैं। रुका हुआ वायु भूकंप बनकर फूटता है, वैसे ही राग द्वेष में रुका हुआ मन जब फूटता है तो झगड़ा कराता है, आत्महत्या कराता है, विनाश करा देता है। इसलिए मन में कोई बातें मत रखो। सातवीं बात बताते, बहते हुए वायु को बलात् किसी एक स्थान के भीतर बंद कर दिया जाए तो वह दूषित हो जाता है। वैसे ही बहते हुए मन को किसी एक स्थान पर राग द्वेष पूर्वक अटका दिया जाए तो वह गंदा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। इत्यादि अनेक प्रकार की साम्यता वायु और मन में देखी जाती है। तो भी मन और वायु भिन्न भिन्न है। मन के संबंध, मन के जितने सारे संबंध है ना, वो मानव निर्मित है, तो वायु ईश्वर निर्मित है। ईश्वर द्वारा जो भी चीज निर्मित होती है ना, उसको नष्ट करने की क्षमता ईश्वर में ही होती है। आज का विज्ञान जितना भी प्रयत्न करें पंच महाभूतों को विनष्ट करने का, वह नहीं कर सकता। पानी के बूंद को भी समाप्त नहीं कर सकता है महाराज आज का विज्ञान। हाँ, रूपांतर कर सकता है। पानी भाप बन सकती है, नष्ट नहीं होती, इस अनंत आकाश में विलीन हो जाती है। मन को हम विनष्ट कर सकते हैं। मन जिसके साथ संबंध जोड़ सकता है, उस संबंध को हम तोड़ सकते हैं। संबंध जोड़ने में हमारी स्वतंत्रता है, तो तोड़ने में भी तो स्वतंत्रता है। दौड़ना और रुकना हमारे हाथ में है। सतत दौड़ते ही रहना या सतत रुकते ही रहना, यह जीवन संगीत में विघ्न ही है। अतः प्रकृति भी हमें सहयोग करती है। जागृत और स्वप्न में हमारा मन दौड़ता रहता है, इसलिए निद्रा देकर उसको प्रकृति विश्राम देती है। किसी भी आदमी का मन सतत 24 घंटे नहीं दौड़ता, उसको निद्रा लेनी ही पड़ेगी। अर्जुन तुम गुड़ाकेश है, अर्जुन तो गुड़ाकेश है ना, निद्रा विजयी है। अतः जागते हुए मन को स्थिर करना दुष्कर नहीं है, असंभव भी नहीं है। संसार की तरफ जागने से मन को रोकना असंभव है, किंतु आत्मा की तरफ जागकर मन को रोकना संभव ही नहीं, अपितु सुलभ भी है। साधक का मन जब तक संसार के सन्मुख रहता है, तब तक वह भी अर्जुन जैसी मन की स्थिति का ही अनुभव करता है। अर्जुन का प्रश्न सार्थक ही है। हम सभी के लिए यह प्रश्न उपयोगी है। इसलिए अर्जुन ने बहुत बड़ी कृपा की कि उन्होंने ये प्रश्न पूछा भगवान को, और उसका परमात्मा ने बहुत सटीक उत्तर दिया है। उसको हम कल से देखते हैं। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।